जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज म श्री हरिवंश पुराणको 76औं दिनमा 23वां अध्यायलाई प्रारम्भ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम अंधका कंस को मुंह तोड़ उत्तर, इस विषय में हम आज श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यदुकुल के उन सभी श्रेष्ठ पुरुषों ने यदुकुल तिलक वसुदेव पर अपेक्षा होता देखा। शीघ्र ही हाथों से अपने अपने कान बंद कर लिए। उन सबको यह निश्चय हो गया कि कंस की आयु समाप्त हो चली है। उसी समाज में वक्ताओं में श्रेष्ठ अंधक भी थे, जिनके
मन में कंस से तनिक भी भय नहीं था। उन्होंने धैर्य से अपनी वाणी को विकार रहित रखते हुए कंस से ओजस्वी स्वर में कहा, बेटा, तुमने जो इतनी देर तक भाषण देने का कष्ट उठाया है, तुम्हारा यह परिश्रम मेरे मत में आदर या प्रशंसा के योग्य नहीं है। यह सर्वथा अनुचित है। श्रेष्ठ पुरुषों के श्रेष्ठ पुरुषों ने इसकी सदा निंदा की है, विशेषतः अपने बांधवों की प्रति ऐसा आक्षेप सर्वथा निंदित है। वीर, अब इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। यदि तुम यादव नहीं हो या अपने को यादव नहीं मानते हो तो ये यदुवंशी तुम्हें जबरदस्ती यादव बना नहीं रहे हैं और न बनाना चाहते हैं। वत्स, जिनके शासक तुम हो वे वृष्णी वंशी आदर और प्रशंसा के योग्य हो ही नहीं सकते। इक्ष्वाकु वंश में एक प्रजापीड़क राजा उत्पन्न हुआ था जो स्वयं ही किसी समय राज्य छोड़कर भाग गया अथवा मिट गया। इस यदुकुल में तुम भी वैसे ही जान पड़ते हो, अतः तुम्हारी भी वैसा ही दशा होने वाला है। तात तुम भोज हो, यादव हो अथवा कंस हो या जैसा तैसा कोई भी हो, तुम्हारा मस्तक तुम्हारे साथ ही उत्पन्न हुआ है और वह अभी तक मौजूद है। तुम उस पर बड़ी बड़ी जटाएं रखा लो अथवा मुंह मुड़ा लो। यदि तुम यादव रहना नहीं चाहते तो जो चाहो वही बन जाओ। मेरी दृष्टि में तो यह उग्रसेन शोचनीय है, जो हम लोगों में कुलंगार पैदा हो गया और जिस दुर्जाति ने तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दिया। तात, मनीषी पुरुष अपने मुख से अपने गुणों का बखान नहीं करते हैं। दूसरे के द्वारा वर्णित या प्रशंसित हुए गुण की सफल होते और वेदार्थ के तुल्य प्रमाणित माने जाते हैं। भूमंडलों में यह यदुवंश समस्त भूपालों के लिए निंदनीय बन गया, क्योंकि तुम्हारे समान कुल नाशक मूर्ख और अविवेकी बालक इन यादवों का शासक है। तुमने निंदा युक्त वचनों को उत्तम मानकर जो यहाँ कहा है उनसे कोई कार्य तो सिद्ध हुआ ही नहीं, केवल तुम्हारे स्वरूप का स्पष्टीकरण हो गया है। इन बातों से सब लोग यह जान गए कि तुम कितने ओछे हो। जो अहंकार रहित तथा महापुरुषों के लिए भी माननीय गुरुजन है, उन पर आक्षेप करना ब्रह्म हत्या के समान है। उसे करके कौन अपने लिए कल्याण की आशा कर सकता है। तात, वृद्ध पुरुष अग्नियों के समान आदरणीय तथा सेव्य होते हैं। उनका क्रोध आंतरिक समाधानों से प्राप्त हुए लोगों को भी जलाकर भस्म कर सकता है। तात, जिसका आत्मा उन्नति के पथ पर अग्रसर है तथा जो जितेंद्रिय एवं विवेकशील विद्वान है, उस पुरुष को धर्म की गति का सदा ही अन्वेषण करना चाहिए। जैसे जल में मछली की गति अत्यंत सूक्ष्म या अव्यक्त होती है, उसी प्रकार धर्म की गति भी सूक्ष्म है। तुम तो केवल अहंकार बस यहाँ बैठे हुए अग्नि के समान तेजस्वी वृद्ध पुरुषों की अपनी मर्म भेदिनी वाणी द्वारा पीड़ा दे रहे हो। जैसे मंत्र का उच्चारण किए बिना दी हुई आहुति व्यर्थ हो जाती है, उसी प्रकार तुम्हारी ये आक्षेप पूर्ण बातें निष्फल है। वसुदेव ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए जो कुछ किया है, उसके लिए जो तुम
इन पर आक्षेप करते हो, वह सब तुम्हारा मिथ्या प्रलाप है। उस विषय में कहीं गई तुम्हारी इन कायरतापूर्ण बातों की मैं निंदा करता हूँ। पुत्र क्रूर स्वभाव का हो जाए तो भी पिता उसके प्रति निष्ठुर नहीं हो सकता, क्योंकि पुत्रों के लिए पिताओं की कितनी ही कष्टदायिनी विपत्तियां झेलनी पड़ती है। यदि वासुदेव ने उस समय अपने पुत्र को उसकी रक्षा के लिए छिपा दिया था तो यह कोई अनुचित कर्म नहीं किया। यदि तुम इसे न करने योग्य बुरा कर्म मानते हो तो इस विषय में अपने पिता से ही पूछो। वासुदेव पर आक्षेप और यादव कुलों की निंदा करके यदु तुमने यहाँ यादव कुमारों के वैर जनित विषय का ही उपार्जन किया है। यदि वसुदेव ने अपने पुत्र के प्राण बचाकर अनुचित कर्म किया है तो उग्रसेन ने शैशव अवस्था में तुम्हें क्यों नहीं मार डाला था। पुत्र पुत नामक नगर से पुत्र पुत नामक नरक से पितरों की रक्षा करते हैं, इसलिए धर्मज्ञ पुरुष पुत्र को पुत्र कहते हैं। श्री कृष्ण और नवयुवक संकर्षण भी यादव ही है, किंतु तुमने उनके उत्पन्न होते ही उनसे बैर बांध दिया। फिर उन दोनों ने मन में बैर भाव को स्थान देकर तुमसे शत्रुता बांध ली है। अतः इस बैर भाव से प्रथम अपराध तुम्हारा ही है। तुमने वासुदेव पर आक्षेप किया और वसुदेव पुत्र पुत्र श्री कृष्ण के मन में अपने प्रति क्रोध उत्पन्न कर दिया। इससे समस्त यादवों के हृदय यहाँ कंपित हो उठी है। एक तो श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारा द्वेष था ही, दूसरे तुमने वासुदेव की भरपूर निंदा की भी कर डाली। इससे ये अशुभ सूचक आप शकुन प्रकट होकर तुम्हारे लिए भय की प्राप्ति बता रहे हैं। जब रात समाप्त हो रही हो उस समय सर्पों और बुरे स्वप्नों का दर्शन अत्यंत कष्टदायक होता है। ये जो शकुन दिखाई देते हैं वे इस नगरी के भावी वैद्य की सूचना देने वाले हैं। अब तक जो कारण प्राप्त हुआ है उनसे हमें ऐसा अनुमान होता है, यह भयंकर ग्रह राहु आकाश में अपनी किरणों द्वारा स्वाति का भेद कर रहा है तथा भयानक दिखाई देने वाला मंगल सर्वतोभद्र चक्र में बकरीभूत होकर चित्रा नक्षत्र पर स्थित है। बुध ने भयानक तेज से पश्चिम संध्या को व्याप्त कर रखा है, अर्थात वह पश्चिम दिशा में उदित हो रहा है। ऐसा होना राज्य भंग का सूचक है। तथा शुक्र ने वैश्वानार पर सूर्य मार्ग पर अतिचार गति से चलना आरंभ किया है। सूर्य को लांग कर जाना ही अतिचार है। धूम्रकेतु नामक उत्पात ग्रह के पुच्छ भाग से भरणी आदि 13 नक्षत्र विद्ध हो गए हैं, इसलिए वे चंद्रमा का अनुसरण नहीं करते हैं। पूर्व काल की संध्या परिध से ग्रस्त वह अपनी प्रभाव द्वारा सूर्य देव को बाधा पहुंचाती है तथा पशु और पंछी अपनी बोली बोलते हैं हुए प्रतिकूल दिमाग से होकर जाते हैं। दोनों संध्याओं के समय एक भयानक गिदड़ी स्मशान भूमि से निकलकर अपने निश्वास से अंगार की वर्षा करती और बहुत बोलती हुई मथुरापुरी के चारों ओर चक्कर लगाती है। कुछ ही समय पहले वज्रपात की सी ध्वनि के साथ पृथ्वी पर उल्कापात हुआ है।
यह पृथ्वी तथा पर्वतों के शिखर अकस्मात कांपने लगे। अपनी पिछले दिनों राहु ने सूर्य पर लगा दिया था, जिसमें दिन में ही रात हो गई थी। घूम और उत्पातों से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त है। मूर्खों से सुखों से ही बिजलियां गिरती है। मेघ बिजली और गड़गड़ाहट के साथ रक्त की वर्षा करते हैं। देवताओं की प्रतिमाएं अपने स्थान से हट जाती है और पंछी वृक्षों त्याग देते हैं। ज्योतिषी लोग राजा के विनाश की सूचना देने वाले जो जो अशुभ निमित्त अपशकुन बताते हैं, उन सब को हम लोग देख रहे हैं। तुम भी स्वजनों से द्वेष रखते हो, राज धर्म से विमुख हो चुके और अकारण ही तुम्हें क्रोध आ जाता है। इससे जान पड़ता है निकट भविष्य में ही तुम्हारे ऊपर भय आने वाला है। दुर्बुद्धे, तुम जो देवताओं तथा वसुओं के समान तेजस्वी बूढ़े वसुदेव पर मोह बस आक्षेप कर रहे हो, इसमें तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है? तुम्हारे प्रति जो हमारा स्नेह रहा है, उसे हम लोग आज त्याग देते हैं। तुम अपने वंश का अहित करने वाले हो, अतः अब हम एक क्षण भी तुम्हारे पास नहीं बैठेंगे। वे दानपति अक्रूर धन्य है जो आज वन में गए हुए अनायास ही महान कर्म करने वाले कमल नयन श्री कृष्ण को अपनी आंखों से देखेंगे। तुम्हारे कारण इस यदुवंश की जड़ कट गई है। अब श्री कृष्ण ही आकर समस्त भाई बंधुओं को जुटाएंगे और उनमें मेल कराएंगे। इन बुद्धिमान वासुदेव ने तुम्हारे अपराध को क्षमा ही कर दिया है। काल ने तुम्हारी विवेक शक्ति नष्ट कर दी, अतः तुम जो जो चाहो बकते रहो। कंस, मुझे तो यही अच्छा लगता है कि तुम वसुदेव को साथ लेकर श्री कृष्ण के स्थान पर जाओ और उनको साथ संधि करना स्वीकार करो। जय श्री हरि। एकमात्र स्वामी सखा